Education is the manifestation of perfection already in a man. के दलालों को जूता मारो सालों को, पेपर लीक के दलालों को जूता मारो सालों को। हमारा हिंदी का जो पेपर है 12th का वो 14 तारीख को शनिवार को संपन्न हो चुका है। उसके बाद कल 15 तारीख को शाम को ये ऐसी खबर जो है आई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल में बैठे ऐसे चोर अधिकारी इन पे जूते फेंकने का और काली पोतने का काम एनएसयूआई करेगी। जिन लड़का जो है अब तक मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करते संगवारी हो ओकर साथ में अगर ये प्रकार से दुर्व्यवहार करे जाता है, पेपर लीक जैसे जो है बड़े मामला आगू आवत है। मेहनत करके जो एग्जाम दे रहे थे 10वीं 12वीं का, उनके मेहनत पे तो पानी फिर गया। और पेपर भी शायद काम चलत हुई। ये देखिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल है, मतलब हाई लेवल के क्रिमिनल कंस्पायरेसी के अड्डा बन गए। छात्र मन हमन से संपर्क करी तो जो स्क्रीनशॉट है, जो प्रश्न पत्र है, पर्चा है, ओला दी हमन भी मिलान करे। रात के 2:41 में मैसेज आते। छत्तीसगढ़ पूरा यूपी बिहार के इसे पेपर लीक के अड्डा बना के रखे। नमस्कार, जोहार, मोर नाम भरत चंद्र, तुम देखा संदेश भारत। अभी राजधानी रायपुर के शिक्षा मंडल के पास मैं खड़े हूँ। आप मन बता देता हूँ 14 मार्च के 12वीं के जो हिंदी के एग्जाम होइस हवे बीसेट के, ओकर पेपर लीक के मामला सामने आए हवे। ओकर बाद जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता मन है ओमन जो है शिक्षा मंडल हावे ओकर सामने में आके आगू में आके प्रदर्शन करत है। एमन से बातचीत करबो और जानबो कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो है पेपर लीक के मामला जो है सामने आए हैं। एकर से पहले आप मन ला याद होई कि बिहार जैसे जो राज्य हावे वहाँ जो है पेपर लीक के मामला सामने आत रही, लेकिन अब छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी जो है पेपर लीक के मामला सामने आए हैं। भैया कैसे जानकारी मिली तुमन ये पेपर लीक के जो मामला? देख भैया, ये ग्रुप ला मैं आप ला बताना चाहता हूँ। ये कोई कोचिंग एजेंसी के ग्रुप है जहाँ पे रात के 2:41 में मैसेज आते, ये पर्चा आते। ओकर बाद बोलते एक बार देख लेना। ओकर बाद जब छात्र मन दूसरा दिन 14 मार्च के 12वीं के हिंदी के पेपर दिलाए जाते तो हूबहू सीरियस बाई सेम टू सेम शुरू से लेके लास्ट तक पाए जाते, जो ये पर्चा में साफ साफ दिखा थे। एक बाद छात्र मन जब परीक्षा दे के घर आते, व्हाट्सएप ग्रुप ला फिर से देखते तो जो ये पर्चा वायरल हो रहे थे यह सेम टू सेम पाए जाते। ओकर बाद छात्र मन हमन से संपर्क करी तो जो स्क्रीनशॉट है, जो प्रश्न पत्र है, पर्चा है, ओला दी हमन भी मिलान करें, वेरीफाइड करें तो देखे जाए कि शुरू से लेके लास्ट तक हूबहू पाए जाते। तो कहीं ना कहीं ये माध्यमिक शिक्षा मंडल के बड़ा सुरक्षा चूक है। प्रदेश के सबसे बड़े माध्यमिक शिक्षा मंडल जो परीक्षा आयोजित करते, छात्र मन जो पढ़ते ओकर से नाराजगी है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल से ऐसे कुछ चेक होते कर मामला ला लेके हम आज माध्यमिक शिक्षा मंडल आ रहे हैं ना। एनएसयूआई के साथी मन हम 2 घंटा से लगातार यहाँ खड़े हैं और मांग करत हन कि माँ जांच एजेंसी बनाए, लेकिन एमन कहा थे कि जो ये अक्षर है वह शब्द है तेला हम पढ़े नहीं सकतन। तो ये माध्यमिक शिक्षा मंडल ला चश्मा लगाए के काम एनएसयूआई कर ही, और जब तक एमा कार्रवाई नहीं हुई हमन आज माध्यमिक शिक्षा मंडल में रहीबो। एमा जांच कमेटी बनाए और जो पेपर लीक होए ते रद्द होवे और दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होवे। 2 दिन हो गए, 2 दिन में पढ़ नहीं पाई सोवन कतक जांच होए। वही तो बात है भैया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो अधिकारी थे मन अपन अधिकारी ला बचाए के काम करत थे, और ये जो पेपर लीक के मामला है तेल दबाए के काम करत थे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हमन छत्तीसगढ़ ला यूपी बिहार नहीं बनंदन। जो लाखों छात्र के आवाज़ है, जो गरीब मजदूरी करके अपन बच्चा मन ला प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल में भेजते, ओकर हक ला हमन मारा नहीं देवन। और एनएसयूआई में अगर माध्यमिक शिक्षा मंडल हमन के आवाज़ ला दबाए काम करी तो जल्द से जल्द हमन शिक्षा विभाग ला भी घेरे काम करबो, शिक्षा मंत्री के निवास ला भी घेरे काम करबो। भैया ये जो प्राइवेट संस्थान के नाम आते पेपर लीक के, कौन सा संस्थान, कुछ आइडिया आप मतलब जानकारी है? एकर संस्थान के ग्रुप हा व्हाट्सएप में बने रही से, वहाँ ले पूरा व्हाट्सएप संचालित हुआ थे और पेपर भी शायद काम चलत हुई। ये देखिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल है, मतलब हाई लेवल के क्रिमिनल कंस्पायरेसी के अड्डा बन गए। और ऐसे ही से अपराध हुआ था जैसे पहले पूरा बाइक हो रही से, तो इसने अब लगा थे 2009 तब ऐसे लगा था कि अब छत्तीसगढ़ पूरा यूपी बिहार के इसे पेपर लीक के अड्डा बना के रखे। तेमा तो कार्रवाई मन करना चाहिए। वो मन कहा था पेपर नहीं पढ़ सका था ना मन अधिकारी मन, तो अधिकारी मन पेपर नहीं पढ़ सका था, लड़का मन पूरा पेपर ला पढ़ के पेपर दे दे। तेमा कार्रवाई तो होना चाहिए ना। कहीं ऐसे नहीं है कि जो बड़े घर के लड़का बन हावे थे पढ़ाई लिखाई नहीं करत हुई तो वही मतलब नकल दिखाए बार ये चीज हो संभव है और हो सका लड़का पैसा दे नहीं सकते, नहीं दे पेपर लीक करवे तब बोले अब फ्री मत लीक होए नहीं पेपर लीक। विद्या के जिन स्तर है वो समग्र स्तर में उच्च स्तर ले जाना है, लेकिन यह समग्र स्तर ला बस नाम में रखे, लेकिन निम्न स्तर के काम है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल करवाते और अधिकारी मन कराते कि पेपर लीक हुआ थे पूरा एमा कार्रवाई करे और छत्तीसगढ़ महतारी के धरा के लड़का मन ला अच्छा उच्च शिक्षा दे ताकि वो अपन धरा ला अच्छा शिक्षित कर सके, पोषित कर सके। आप मन लगते कि जो बेरोजगारी के जो दर लगातार बढ़ा थे
और शिक्षा ही हावे काबर डिग्री तो मिल जाते कागज के, लेकिन नॉलेज ही नहीं रही तो कैसे लड़का नौकरी करके हाँ। आगे बढ़े। आप मन के कहना सही है। वो आपन के चैनल के माध्यम से कहा तो बहुत पहले हमारे पुरखा रही से स्वामी विवेकानंद और स्वामी आत्मानंद ये मन कह रही से एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन अ मैन। शिक्षा अंतर्निहित पूर्णता की पूर्ण अभिव्यक्ति करना है, लेकिन पूर्ण अभिव्यक्ति को दबाने के लिए ही इसने पेपर लिखे मन करा थे। तो ले तो विकास नहीं हुए ना शिक्षा के, यह विकास ला रोका थे और नशा के प्रति भेजा थे चीज ला। यह एक प्रकार के गैर कानूनी काम है जिला माध्यमिक शिक्षा मंडल करा थे। हेमंत भाई है, हेमंत भाई भी बातचीत कर लेते हैं। हेमंत भाई, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे का कुछ रणनीति रही तो उनके? जी हाँ, कार्रवाई नहीं होगी तो कहीं ना कहीं जो बच्चे जो मेहनत करके जो एग्ज़ाम दे रहे थे 10वीं 12वीं का, उनके मेहनत पे तो पानी फिर गया। वो बच्चे लगातार हमें सोशल माध्यम से बता भी रहे हैं कि हमारी मेहनत पे पानी फिर गया भैया, हम लोग तो साल भर पढ़े थे। और ऐसे बच्चे जो पैसे से क्वेश्चन पेपर खरीद रहे हैं, तो जो माध्यमिक शिक्षा मंडल में बैठे ऐसे चोर अधिकारी, इन पे जूते फेंकने का और कालिक पोतने का काम एनएसयूआई करेगी। क्योंकि एनएसयूआई ये कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहती कि लाखों छात्र की मेहनत जो भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम ऐसे माध्यमिक शिक्षा मंडल के भ्रष्ट अधिकारी कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं पेपर लीक का मामला है और हम अपनी मांग पे अड़े हुए हैं। हमारी 3 ही मांग है कि एग्ज़ाम दोबारा कराया जाए, हिंदी जो सेट बी का एग्ज़ाम जो लीक हुआ था उसको दोबारा कराया जाए, साथ ही साथ समिति बनाया जाए, जो दोषी अधिकारी उसको 24 घंटे के अंदर लाया जाए और इस मामले पे माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारी आके मीडिया से बात करें और बताएं इस प्रकरण के पीछे किसका हाथ था, क्या हुआ। ये तमाम प्रकार की चीज़ें यदि नहीं होगी तो एनएसयूआई उग्र आंदोलन करेगी, शिक्षा मंत्री के घर जाएगी, जरूरत पड़े तो शिक्षा मंत्री को भी उठाने का काम करेगी। तो जो शिक्षा मंडल के अधिकारी हैं वो तो बोल रहे हैं आप लोग पठनी योग्य दे ही नहीं पा रहे हैं, ऐसे करके। अरे इनके आंख में तो पैसा का चश्मा लगा है भाई। नॉर्मल इंसान होता आज हम पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसे क्या मतलब जो पैसा जिनको दिखता है और पैसे का चश्मा लगा के बैठे उनको दिख ही नहीं रहा है। तो अब हम जाके अंदर उनको क्वेश्चन मिलान करा के एक जो क्वेश्चन है पढ़ के बताएंगे और इन अधिकारियों की जो सोए हुए हैं इसी में बैठे हुए हैं इनको जगाने का काम करेंगे। जो शिक्षा मंत्री है उनका अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया है, इसको लेकर क्या बोलेंगे? यही तो लापरवाही है। जब चुनाव होता है तब हमारे सरकार जागती है, भाजपा सरकार जागती है, और आज इतना बड़ा पेपर लीक का मामला हो गया है तो शिक्षा मंत्री खुद सोए हुए हैं। आज उनको खुद वो मीडिया कर्मी के सामने नहीं आना चाहते, मीडिया में बाइट नहीं देना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं छात्रों से जुड़ा हुआ मामला है। इस मामले की गंभीरता को समझते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल और शिक्षा मंत्री को सामने आके अपनी जिम्मेदारियों से भगना नहीं चाहिए, अपनी जिम्मेदारी के साथ उनको जवाब देना चाहिए। बच्चे लोग क्या बोल रहे हैं? बच्चे लोग से बच्चे लोग किया जो लोग एग्जाम दिलाए हैं? जी हाँ, बच्चे लोग तो हमको सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार मैसेज कर रहे हैं कि भैया आप सोमवार को माध्यमिक शिक्षा मंडल जाएंगे तो माध्यमिक शिक्षा मंडल में ये पता करना, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बहुत से ऐसे जिले हैं जहाँ के बच्चे यहाँ नहीं आ सकते। तो उन्होंने हमको मैसेज किया कि भैया जाके पता करना क्या ये पेपर सच में लीक हुआ है, क्या ये पेपर जो एक रात पहले व्हाट्सएप में आ रहा था वो क्या सच में लीक हुआ है। और यदि लीक हुआ है तो भैया हम तो परेशान हो गए हैं, क्योंकि हमने तो मेहनत करी थी, हमने सोचा था कि हम अपने मेहनत से पढ़ेंगे और पढ़ के एग्ज़ाम दिलाएंगे, हमारा नतीजा बहुत अच्छा आएगा। लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई है कि कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पेपर पैसे से खरीदा और अब वो बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं उन बच्चों को कहीं ना कहीं पीछे कर रहे हैं। ये जो तमाम एनएसयूआई के जो नेता है, छात्र संघ नेता है, तेन पहुंचे ये शिक्षा मंडल है। लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के सरकार आए के बाद ना भ्रष्टाचार जो है लगातार हुआ था, फिर सरकार ला जो है दिखाई नहीं देवा थे। लेकिन अपन ला संदेश भारत के माध्यम से लगातार अपन ला खबर हमन दिखावा था। ये बड़े शर्मनाक बात है, जिन लड़का जो है अब तक मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करते संगवारी होकर साथ में अगर ये प्रकार से दुर्व्यवहार करे जाता है, पेपर लीक जैसे जो है बड़े मामला आगू आवत है, तो आप मन सोच सकत हो कि राजधानी रायपुर और छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो शिक्षा के स्तर हावे ते कतेक अच्छा होही। यही से तीर जो है जो बेरोजगारी दर हावे तेन लगातार बढ़त जावत है और लड़का मन जो है नौकरी के मांग करत है सरकार ला। फिर लड़का मन योग्य ही नहीं हावे, जिन मन नकल देख के लिखे है, पेपर लीक होए हावे, तो वो लड़का मन कहाँ से नौकरी कर पाही। यही कारण है कागज के डिग्री ले पा जाते हैं, लेकिन जब तक ज्ञान नहीं रही तब नौकरी कैसे लगी। फिर अभी तक जो प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हावे ओकर बयान नहीं आए हावे। जो यहाँ के शिक्षा मंडल के जो अधिकारी है तेकर से बातचीत करे हाँ, तो ओकर भी कहना है कि जो सोशल मीडिया में चलत हावे, खबर चलत हावे और जो प्रकाशित होइस हावे वो पठनी योग्य नहीं है। इसे करके हमारा हिंदी का जो पेपर है 12th का वो 14 तारीख को शनिवार को संपन्न हो चुका है। उसके बाद कल 15 तारीख को शाम को
ये ऐसी खबर जो है आई है सोशल मीडिया के माध्यम से ही। जब हमने उसको देखा तो उसमें कुछ हमको स्पष्ट कुछ दिख नहीं रहा है जो है। उसके बाद हमने जैसे ही तत्काल आज पेपर में भी आया तो हम साइबर सेल में और जो है FIR दर्ज करने की कार्रवाई उसमें करेंगे और जांच करेंगे, और जांच करा के जो है साइबर सेल उसमें जांच करके कार्रवाई करेगी अगर इस तरह के मामला है तो। मैम बड़ी विनम्रता से पूछना चाहूंगा, आप कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा? मैं आपके सामने उस पूरे कागज को पढ़ सकता हूँ और वो पेपर में जो चीजें हैं वो वाकई समझ में आ रही हैं। तो ये चीज कहना कि वो पढ़ने में नहीं आ रहा, नहीं, जो मोबाइल में डला था उसमें वो समझ में नहीं आ रहा है। मेरा मोबाइल अभी भी रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, है ना। उसके बाद जो मैं बता रही हूँ ना, उसके बाद जो आया उसमें तो वो यस्टरडे ऐसा डला है, तो इसलिए हमने साइबर सेल को दिया। सबसे पहले साइबर सेल इसमें जांच कर रही है कि कहाँ से क्या कैसे हुआ है, और अगर इसमें सत्यता पाई जाती है तो उसमें निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। नहीं मैम, प्रथम दृष्टया आप ये इग्नोर क्यों कर रहे हैं कि वो पठनीय नहीं है? वो पूरी तरीके से पठनीय कागजात है। अगर आप ये पठनीय ही नहीं मानेंगे तो फिर जांच अच्छी हमारे मोबाइल में जो आया है, जो NPG से डला है ना, हाँ आप उपलब्ध करा देंगे, वो पठनीय होगा, हम देख लेंगे। लेकिन जो NPG में डला हुआ था अभी भी मेरे मोबाइल में है, आप उसको पढ़ के देख लीजिए अगर आपको पठनीय दिख रहा हो तो, है ना। या जो उसमें भी दिया था पेपर में भी, वो भी हमने एकदम मैग्नीफाइंग ग्लास से भी उसको पढ़ने की कोशिश की। नहीं, हम आपको पठनीय देंगे, है ना, दे दीजिए बिल्कुल। बल्कि मैं तो चाह रही हूँ कि जिसके बाद जो दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमको उपलब्ध कराए और इसकी हम जांच कराएंगे। HD फॉर्मेट में सोशल मीडिया वायरल हो रहा है मैडम। HD फॉर्मेट में सोशल मीडिया वायरल हो रहा है, सबके पास पठनीय ही उपलब्ध है। नहीं, आप दस्तावेज दे दीजिए, वही तो मैं बोल रही हूँ। मैडम एक चीज और पूछना चाहूंगा, जो सेट बी के विषय में विसंगति आई है, सेट बी के कितने अभ्यर्थियों ने पेपर दिया? ये जो अभी प्रथम दृष्टया आप लोगों ने, आपने कहा कल ही आप लोगों की संज्ञान वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ही हमको मिला। करीब आपने 15-16 घंटे इसमें वर्किंग कर ली है, देख लिया है, 7-8 घंटे तो कर लिया। तो प्रथम दृष्टया आप लोगों ने क्या क्या प्रयास किए हैं इसकी पता करने के? लूप होल कहाँ पे हुआ है, कहाँ से हुआ, क्या सबसे पहले तो हम उसको व्हाट्सएप चैटिंग और उसको निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी से पता चल पाएगा कि कहाँ से क्या हुआ है, किसने डाला, किसके ग्रुप में आया, कहाँ से आया। सबसे अब तो पता चल भी जाएगा, क्योंकि साइबर सेल तो पता लगा ही लेगी उसमें जो है। खबरें चल रही मैडम, जीनियस एकेडमिक्स वायरल हुआ है। नहीं, खबरें में है, हमको नहीं पता, इसलिए हमने साइबर सेल को दिया है। इसके बारे में जांच कर रहे हैं। साइबर सेल को हमने दिया है, साइबर सेल पूरी उसकी जानकारी हमको उपलब्ध करेगा। इसकी सत्यता पुष्ट होने पर आप लोग किस प्रक्रिया का पालन? बिल्कुल, इसकी सत्यता पुष्ट होने पर हम FIR दर्ज कराएंगे, जिसके विरुद्ध जिसके भी पाई जाएगी। बड़े शर्म के बात है, अपन जवाबदारी से भागत नजर आते जो शिक्षा मंडल के अधिकारी हावे तेन। खैर ये पूरा मामला में आपन के विचार जरूर रखू। मोर कैमरा के पीछू प्रवीण ही, मैं आपन के साथ भरत चंद्र जोहार।